मुख का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। ये सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें? तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया ब्रह्मा जी ने, और जब तक भगवान चले तो ग्वालवाल भी गुफा में बंद। लिखते विद्वान कि भारत एवं वत्स एषु भुजाम नेष्विचु मात समसु बादशाह इस वर्तन है दूरम विवस्तान लोभिता। भारत वंश श्रोमणी हमारे नाथ जब गायों और बछड़ों को देखने के लिए गए तो दोनों गुफा में बंद हैं। भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आए तो देखा ब्रज में भी बंधे, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंधे। कलाई पकड़ी ब्रह्मा जी ने और जवाब दियो कि आप इतने दौड़ोगे तो थक जाओगे, ये दौड़ ठीक ना है, तसल्ली से दौड़ो। और जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। आप हमसे खेल खेल रहे हो, जगी बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है, तू बनाए हुए बारो कितनो चालाक हो गए। ऐसी प्रभु की लीलाएं। एक दिन प्रसंग उठता है कि विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्णेना विवाह तस्या विशुद्धि मनिवच्छनः सर्पतमुदावाशयत्। महाराज ये बताइए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को कैसे नाथा है? तो विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्णेना तस्या विशुद्धि मनिवच्छना सर्वतमुदावाशयत्। ये कालिया नाग यमुना जी में क्यों आया था? बोले बड़ा उत्तम प्रश्न किया। भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई, वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। बाबा नारद को देख के कंस गद्दी से नीचे उतरे, आई है श्रीमन, बड़ी कृपा की जो दास के दरवाजे पर पधारे हो, कहिए नाथ क्या संदेशा लाए? तो जवाब दिया, ओरे राजा क्या बात है, तू सुस्त है, उदास है, चेहरा उतरा हुआ है, मलिन है, कोई कारण है तो बता। महाराज कृष्ण और बलराम का डर भरा है। बाबा नारद बोले एक काम कर ले। कौन सा? एक पत्र लिख, उस पत्र में लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, हमें काली दह से 2 छबरियां कमल के पुष्प चाहिए, और कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल देना। पत्र लिख दे। और इतनी किसी में हिम्मत है नहीं कि काली दह से पुष्प ले आए, क्योंकि कालिया नाग रहता है। परीक्षित जो ये कालिया नाग रहता था 2 कोस तक, कितना? 2 कोस। 2 कोस के आसपास एक भी घास हरी, एक भी पेड़, एक भी पक्षी, कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि इतना विषैला सर्प था। इसके जहर से, इसके विष से सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब आप सोचोगे कि जब सब कुछ समाप्ति हो गया तो भगवान जब काली दह में कूदे थे तो कदम की डाली पे चढ़ के कूदे थे, वो पेड़ कहां से आ गया? ये जो वृक्ष था, ये जिस समय हमारे प्रभु अमृत बांट रहे थे देवताओं में, तो नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, जहां जहां ये कलश रखा था वहां वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है। और उसके बाद ये भागे तो इस धरा पर, इस भूमि पर हमारे प्रभु ने उसी कदम के वृक्ष पर कुछ पल काटे और कलश वहीं रखा थोड़े पल के लिए, क्योंकि राक्षस और देवता पीछे थे।
राक्षसों की कतार लगी थी। तो भगवान ने कुछ पल के लिए कलश उस वृक्ष के ऊपर रखा। उस वृक्ष पर कुछ बूंदें गिरी हैं जिससे वो कदम का वृक्ष समाप्त नहीं हुआ, बाकी सब कुछ समाप्त हो गया। तो एक पत्र लिखा गया। पत्र जब दिया लेकर के पहुंचे, मैया यशोदा ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो बड़ी परेशान है, व्याकुलता में बैठी हुई। तब तक भगवान पहुंच गए। मैया माखन रोटी दे दे, खा ले लाला, आज अंतिम दिन है तेरी माखन रोटी का। जवाब दियो, ऐसो कौन सो पहाड़ टूटे हुए वारो है जो माखन रोटी छूट जाएगी। मैया तू ना जाने हमें और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे एक लात तो 60 कोस उड़ जाएगा, मोहन के एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। तू हमें माखन रोटी दे दे। भगवान ने माखन रोटी ली है। दामा संकीर्ण बदन छदामी बलदाऊ भैया सबको कान्हा ने इकट्ठो कियो और काली देह की तरफ चले। कैसे सभी बोलेंगे।